ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो ओम श्री महद्भ्यो नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। नमामि साई गुरु पाद पंकजम। हे साक्षात ईश्वर, मैं आपके सर्वव्यापक कमल रूपी चरणों को सर्वप्रथम नतमस्तक होता हूं। करोमि बाबा तव पूजनम वरम। तदोपरि आपके पावन पूजा करता हूं। वदामि साई शुभ नाम निर्मलम। हे साईं, आपका ही एकमात्र नाम शुभ, निर्मल और फलदायक है। एक ही नाम इस युग में शुभ, निर्मल और फलदायक है। स्मरामि बाबा तव तत्वमव्ययम्। हे साईं, आपके अजर अमर अविनाशी तत्व आत्मा का मैं सदा चिंतन में रहता हूं। सच्चिद आनंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे शिरडिन्य स्तैक देहाय साईशाय नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। हे साईं, बारंबार, एक बार नहीं, 108 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, बारंबार नतमस्तक होता हूं। हे शिरडी में अपने देह त्यागने के बाद सारे विश्व, सारे लोकों में सर्वव्यापक रहने वाले आपको नतमस्तक होता हूं। मृत्युंजयाय रुद्राय सर्वदाय च विष्णुवे सृष्टे च त्रिस्वरूपाय साईनाथाय ते नमः। मृत्युंजयाय, मृत्युंजय शिव जी का नाम है, द एथेरियलाइजर ऑफ द यूनिवर्स। आप ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हे साईं। आपने तो मलन बाई जो 1912 में समाधि के 6 साल पहले दीक्षित वाड़े में मर चुकी थी, खटिया तैयार बांध दिया गया था, आपने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। हे साईं, समाधि के 8 साल पहले माधु फासले जो रात को 1:30 बजे मर गया था, उसको प्राणदान किसने दिया? आप ही तो उनको प्राणदान दिए। हे साईं, आपके 50वें साल में लगभग 1886 ईस्वी में मार्गशीर्ष पूर्णिमा में 10 बजे किस प्रकार एक अस्वस्थ दमा के पीड़ित मरीज को छुटकारा देकर दमा से पीड़ित होकर शरीर छोड़ दिया। हे मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले
तीसरा दिन आप जाग गए। आदि शंकराचार्य के अलावा पुनर्जीवित होने वाले साईं बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं। यह आपने प्रमाणित कर दिया कि जन्म मृत्यु आपके हाथ में है। हे साक्षात ईश्वर, आप अपनी जागृत अवस्था का प्रमाण दे रहे हैं। आपके कमल रूपी चरणों के पावन धूल के शीतल में रहने वाले बुधवार 23 मई को जब आपका सेवक मर चुका था, आपने इसे पुनर्जीवित किया है। ये दृष्टांत अद्वितीय है। मंगलवार 22 मई को थाना से आया, जहां 12 दिन कंटिन्यूअस सत्संग और इंटरव्यू, कंटिन्यूअस। बुधवार को 23 मई एकदम ठीक। डॉक्टर वैष्णव पूछते रहते हैं, हाँ ठीक हूं, आके गए कि इतना दिन सत्संग किया, ये हाँ ठीक है। शाम को लगभग 7:30 बजे जनार्दन स्वामी विरार से आए। ये सुनने लायक है, ये मानव इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। 7:30 बजे जनार्दन स्वामी विरार से आए। विरार कहां, पनवेल कहां, वो खिंचाव में आ जाते हैं। कुर्ला से वो साथ में है और विदेश अक्सर साईं महिमा का प्रचार के लिए जाते हैं। और जब खिंचाव होता विरार से यहां अकेले आते हैं गाड़ी चला के। हम बोले आप अकेले आ गए 7:30 बजे? हंसने लगे। फिर यहां चरण सेवा करते हैं यूं दबा के। हम बोले आप ठीक है ना? हम बोले, वो बोले ठीक है। आप ठीक है ना? बोले मैं भी ठीक है। लगभग आधा घंटा चरण सेवा की, अभी मैं जाऊं? हम बोले हाँ। कहां? पनवेल से विरार गाड़ी में अकेले जाना था। 8:30 बजे होगा। 8:30 बजे निकल गए। लगभग 9 बजे इसके साथ लास्ट राजेश और विशाल होते हैं। रात को सोने को इसको लगभग 11:30 बजता है। 9 बजे ये कहता है राजेश तू सोने को चले जाओ। कहा मैं जाओ तो? विशाल तू भी जा। बुधवार था, डॉक्टर शक्कू आए थे, तो सबको बोला आप लोग सोने को चले जाओ। ये लोग कहे गुरुजी क्यों इतना जल्दी बोल रहे हैं सोने के लिए, कुछ घटना होने वाली थी। संत वो है जो अपने वाणी से, विचार से, कर्म से दुख नहीं देगा। जाएगा तो शांति से जाएगा। किसी के जैसे शिरडी के साईं बाबा मंगलवार 15 अक्टूबर को दशमी समाप्त होकर एकादशी प्रारंभ हो गई थी। सबको जाने को दिया। समझ गए कि वो लोग इनके सम्मुख जाएंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। भूटिया जा खाने को। ये लोग 11 दिन से बाबा के साथ रहते थे। काका तू भी जा। कहा बाबा आपकी तबीयत, तू जा। सबको भेज दिया। संत वही है जो अपनी विचार से, वाणी से, कर्म से दुख नहीं दे। अगर दुख दे तो वह संत नहीं है, संत नहीं है। सबको भेज दिया। लगभग 82 साल के लगते थे। सिर्फ बाबा के पास वो कोढ़ी बागोजी शिंदे, ऑनररी मजिस्ट्रेट नाना साहब निमोनकर, निमोन गांव के, बाईजा को थे पाटिल, लक्ष्मण रत्न पारखी, यही थोड़े थे। और लक्ष्मीबाई शिंदे सीढ़ियों में शामत आए। जब बाबा को समय समझ में आ गया भी शरीर छोड़ने का है, इसने भी 2006 में जब प्रेम जी पूरे संस्थान को बना करके पनवेल, शिरडी, देश विदेश में 2006 में प्रेम जी ब्रह्मलीन हो गए। 2007 में
इसकी वाणी थी। अभी प्रेम जी चले गए, अभी ये पंचवर्षीय योजना में है, अभी ये साल पंचवर्षीय योजना में है। तो बाबा सबको भेज दिए, बाईजा कोते पाटिल के गोद में जो है यूं लेट के, ना उनका शरीर नीचे लुढ़का और न शैया पर लेटा, ऐसे। कोडी बागोजी शिंदे ने नाना साहब निमोनकर को बोला, काका साहब बाबा को देखिए, बाबा को देखिए। दोपहर की आरती हो चुकी थी, सब भोजन के लिए बाबा ने भेज चुके थे, यही लोग थे। उनके मुंह में जल डाला और जोर से चिल्लाया बाबा करके। कौन? बाईजा कोते पाटिल जोर से चिल्लाया, वो मुंह में जल डाला तो जल बाहर आया, ओफ, कहा आंख खोला, तब तो शिरडी के नर नारी बालकगण सब मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया, सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। कोई तो सड़कों पे लौटता, कोई तो चिल्ला चिल्ला कर रोदन करता, कई तो बेसुध होकर गिर पड़े। सभी की आंखों से झरझर झरझर अश्रुधारा बह रही थी। ऐसे दुखियारे शिरडी वासियों के दुख में कौन आके उनको सांत्वना दे सकता था, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण ब्रह्म का सानिध्य हमेशा के लिए खो दिया। तो ये बाबा का सुंदर उदाहरण था। इन सबको भेजकर अकेले आया। 11 साढ़े 11 बजे से पहले नहीं भेजता, मालूम था कुछ होने वाला है। अपने वॉशरूम से बाहर आया, थोड़ी ठंडी लगी, इतने में देखा कि राजेश आ गया बाजू वाले रूम से। क्या राजेश, एक कंबल ओढ़ो, दूसरा ओढ़ो, तीसरा ओढ़ो। तब तो सब दौड़ के आ गए, विशाल शकू सब दौड़ के आ गए, यही थे विशाल शकू। और ऐसी अवस्था थी, बेचैन की ऐसी अवस्था थी। ये बाबा को चमत्कार दिखाना था, ऐसी बेचैनी, अनरेजिस्टेबल, कि डेथ वॉज बेटर, मौत इससे अच्छा था, अनरेजिस्टेबल। तो राजेश ने जोर से पकड़ लिया। उसके बाद में आवाज लगाए तो राम आ गया, जिसके साथ रत्नीश आ गए। इतना जोर से राजेश ने चिल्लाया, पूछे नहीं। शायद इससे अधिक कष्ट राजेश को हुआ होगा। तो सब चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। इतने में डॉक्टर शकू ने रूम का ऑक्सीजन लगाया, फिर तुरंत अभिषेक का जल इसके मुंह में शकू ने डाला, यूं 1 बॉटल 2 बॉटल, थोड़ा आंख खुला, बंद हो गया। फिर चिल्ला पड़े। उस समय इसका शरीर छूट गया था। कितना बजा होगा? 10:15 बजा होगा। ये शरीर छोड़ दिया था। तो राजेश और रत्नीश इसके शरीर को, मृतक शरीर को पकड़ के गाड़ी में नीचे, राम तैयार था। बाबा की फुल टीम तैयार थी, फुल टीम पहले से तैयार रखा था बाबा ने। जिनकी आवश्यकता थी, जिस सेवादारों की आवश्यकता थी, नीचे आए तो राम भी ऊपर आया था। तो पीछे राजेश इसके मृतक शरीर को पकड़ के रो रहा था, बाबा बाबा करके। और आगे की सीट में डॉक्टर शकू और राम चला रहे थे, और किस स्पीड से पूछे नहीं। और इन्होंने, डॉक्टर शकू ने लाइफलाइन हॉस्पिटल के CMD प्रकाश पाटिल को फोन किया। वो डोंबिवली में थे। इस लोक में ऐसे डॉक्टर जन्म नहीं ले सकते। सब कैंसिल करके, शकू में आ रहा हूं, मैंने रेड अलर्ट साउंड कर दिया है, लाइफलाइन हॉस्पिटल में सब लोग रहेंगे। तो इसके मृतक शरीर को लेकर गए वहां,
कैजुअलिटी वार्ड में रखा, सब डॉक्टर प्रकाश पाटिल सब थे, वे तो प्राणी नहीं क्या करेंगे। तो उन्होंने आईवी ठोंसते गए, मृतक शरीर में कहाँ अंदर जाता आईवी, करीब 5-6 बार लगाया, 5-6 बार ठोंसते चले गए, आईवी कहाँ लगेगा। तो सोचे क्या करें, फिर बर्फ के पानी से सेक किया, बर्फ के पानी से 5-6 लोग, लेकिन मृतक शरीर को क्या पता चलेगा, ना आईवी ना बर्फ का पानी, कुछ नहीं। अब सोचे क्या करें, अब एकदम मृतक शरीर। अब मिसेस पाटिल ने कहा इसको वेंटिलेटर में लगा दो, वेंटिलेटर में लगा दें, देखते हैं। तब तक पाटिल का ख्याल आया उनके हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट स्पेशल डिलक्स रूम बनाया हूं, ऐसे हॉस्पिटल में हम लोग सेवा करें तो हम लोग के लिए अच्छा है, ऐसे हॉस्पिटल में अगर हम लोग सेवा करें इट इज गुड फॉर अस, तो बहुत अच्छा डिलक्स रूम। तो उनको याद आया पाटिल को, अभी कुछ भी जवाब नहीं, कुछ नहीं, तो आया कि उस केयर यूनिट में हमने एक बाबा का फोटो लगाया, शिरडी साईं बाबा का, बड़ा प्रभावित। तो पाटिल ने कहा आप लोग रुको, बाबा का फोटो लगाया, बाबा ने मैं लेके आता हूं। वो गए, वहां से फोटो लेके आए और इसके चेस्ट में रखे, और जोर जोर से सब चिल्लाना रोना शुरू हो गया, जोर जोर से, बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। पाटिल तो खो गया, सबसे जास्ती मेरे ख्याल है प्रकाश पाटिल, मिसेस पाटिल ने रोया होगा। मैंने कहा क्या प्रेम, ऐसा प्रेम मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसा प्रेम हमने कभी देखा नहीं। और ऐसे जोर जोर से रोए, जोर जोर से, बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। तो उस समय जो है उनकी आवाज शायद अंतःकरण में पहुंची, तो बाबा आंखें खोलो, देखो कौन है, देखो कौन है। थोड़ा आंख खोला तो देखा बाबा की फोटो, मुंह से निकला ओम साई राम। अब रहा ये जो मैं 2-2.5 घंटा मृतक अवस्था में था, कहां था। दूसरे दृष्टांत, ये हमारे अभी 76 ईयर्स 4 मंथ्स हो गया। तो इस अवस्था में हमारे अनुभव, मे बी आई एम मेंटली पिक्चराइजिंग व्हाट आई वाज सीइंग। मैं परलोक पहुंचा हूं, वहां मामी जी के साथ बहुत डिवोटीज देख रहा हूं, मोस्टली साउथ इंडियन जो शरीर छोड़ चुके थे, इतने खुश, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, और मैं उनको देख के बहुत खुश हो रहा हूं। तो ऐसे देखते देखते जा रहा हूं, वो साउथ इंडियन साड़ी पहने मामी, मिसेस शेषाद्री, मिसेस प्रसाद और बहुत सारे लोग, बहुत खुश मैं देख रहा हूं, अरे गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए करके। थोड़ी दूर देखे अप्पा जी थल्ला में बैठे हुए हैं, अप्पा जी हमारे 2 भाई मणि विश्वनाथ, दीदी और लोग जो थे। तो अप्पा जी देखे, कहने लगे नाना आ गया है, ऐसे बोले नाना आ गया है। हम बोले हाँ अप्पा जी मैं आ गया हूँ, बहुत खुश। और थोड़ी दूर गए और बहुत सारे जो मृतक शरीर जो हैं, कुर्ला वाले और जो थे, वो फुल फॉर्म हमको दिखता नहीं, फुल फॉर्म दिखता नहीं। क्या है, there is a faculty by name ectoplasm, ectoplasm there is a faculty। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर तो जल गया, इंद्रिय तो जल गया, कुछ भी नहीं, that spirit uses that ectoplasm and takes the form of its own, takes the form, वो अपना फॉर्म लेती है टेम्पररी दिखाने के लिए। इट्स नॉट ए सॉलिड फॉर्म बट इट इज अ फॉर्म, एक्टोप्लाज्म थ्रू। फिर और गए, सबको देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, हमने कहा आप लोग यहाँ इतने खुश हैं। और मामी जी की हंसी इतनी थी, हमने 33 साल तक ऐसी हंसी देखा नहीं, इतनी हंसी, गुरु जी आप आ गए, आ गए, आ गए, इतनी हंसी हमने देखा नहीं। फिर थोड़ी दूर और जा रहे तो देखा एक छाया सरिका आया हमारे पास, देखा, कहा कि तुमको वापस जाना होगा, तुमको वापस जाना होगा। शायद मेरा ख्याल है ये अखंड साई महिमा का प्रभाव होगा, आप लोगों का खिंचाव होगा,
आप लोगों की भक्ति होगी, शायद कि तुमको जान। अब उधर वाले खींच रहे हैं, नहीं जाएंगे। अब मैं चिल्ला रहा हूं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। इन लोग को सुनने में आ रहा है। अन्ना जी भी थे उस समय, कौशी दीदी भी आ गए थे, और ये लोग तो थे, खेमचंद जी भी थे। आवाज जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और मुझे उधर से वो चिल्ला रहे, आंखें खोलो, आंखें खोलो। उतने में आंख खुला, बाबा के फोटो में। फिर ये जो घटना घटी, 2.5 घंटा पूरा डेड था। तो हमने डॉक्टर से पूछा, कम से कम 6-7 डॉक्टर का इंटरव्यू लिया। अभी उसका मृत्युंजय करके एक बुलेटिन निकलने वाला है कि सबका अभिप्राय लिया। तो हमने कहा इस तरह हालत जैसे आप देख रहे, मैं 2 घंटे के बाद आ गया, 2.5 घंटे के बाद, अगर और किसी प्राणी में घटती तो कितना समय लगता? बोले वो तो आने वाला ही नहीं था। बोले और किसी में घटती आने सवाल ही नहीं है। और इंटरव्यू में दूसरा पूछा, मैं तो दूसरे दिन आ गया यहाँ।